Good morning, students. Today we will study chapter 4 of EVS, Babies and Parents. In this chapter we will study about how living things reproduce, what is reproduction, and kinds of animals on the basis of their reproduction habits. Let us start the chapter now. This is Arun and this is Arun's mother. When Arun was born, he was a tiny baby. He could not eat on his own. जब अरुण का जन्म हुआ वो बहुत ही छोटा बच्चा था, वो अपने आप खाना नहीं खा सकता था. Mother was always there to take care of all his needs. She fed him, bathed him, cleaned him, took him out for evening outings and put him to sleep. अरुण की मदर हमेशा उसका ध्यान रखते थे. उसे खाना खिलाना, नहलाना, उसकी साफ़ सफाई करना और शाम को बाहर घुमाने ले जाना और उसे सुलाना, ये सारा काम अरुण की मदर उसके लिए करती हैं. All young ones need a lot of care. जितने भी छोटे बच्चे होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है. Animals and human beings breathe, respiration, feed themselves, digestion, move around, locomotion, give out body wastes, excretion, and bring young members into the world. Reproduction. जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, सब सांस लेते हैं और सांस लेने की प्रक्रिया को बोलते हैं रेस्पिरेशन, श्वसन. खाना खाते हैं और उस खाने का हम पाचन करते हैं, डाइजेशन इज़ पाचन. हम घूमते हैं, लोकोमोशन होता है गतिशीलता. हम अपनी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे बाहर निकालते हैं. एक्सक्रीशन क्या होता है? उत्सर्जन. हम जो खाना खाते हैं उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो हमारी बॉडी से हम उसे बाहर निकाल देते हैं. और जो यंग मेंबर्स होते हैं, एनिमल्स हों या ह्यूमन बींग्स हों, उनके जो बच्चे होते हैं वो रिप्रोडक्शन से इस वर्ल्ड में आते हैं. रिप्रोडक्शन होता है प्रजनन. द प्रोसेस बाय विच लिविंग बींग्स प्रोड्यूस देयर यंग वंस इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन. वो प्रोसेस, वो प्रक्रिया जिससे कि लिविंग थिंग्स, जीवित वस्तुएं जो हैं, लिविंग बींग्स हैं जो, वो अपने बच्चों को प्रोड्यूस करते हैं अपने जैसे ही और बच्चों को जन्म देते हैं, उसे रिप्रोडक्शन बोलते हैं. लेट अस स्टडी अबाउट रिप्रोडक्शन. बर्ड्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स. एज यू ऑल नो, बर्ड्स जो हैं वो अंडे देते हैं. दे बिल्ड देयर नेस्ट्स विद ड्राई ट्विग्स, लीव्स एंड फेदर्स. बर्ड्स अपने जो घोंसले बनाते हैं वो सूखी टहनियों से, पत्तों से या पंखों से बनाते हैं. When birds lay eggs, they sit on the eggs to warm them. This is called incubation. जब बर्ड्स अपने अंडे देते हैं वो फिर उसके बाद उन अंडों को, उन एग्स को वार्म करने के लिए, वार्म यानी कि गर्म करने के लिए उनके ऊपर बैठते हैं और इसे इंक्यूबेशन बोलते हैं. इंक्यूबेशन होता है ऊष्मायन. आफ्टर सम टाइम यंग बर्ड्स इनसाइड द एग्स ब्रेक द हार्ड ब्रिटल शेल्स एंड कम आउट. कुछ समय के बाद जो बर्ड्स होते हैं, जो यंग बर्ड्स, जो छोटे पक्षी होते हैं, उन एग्स के अंदर वो उस एग की
जो सख्त और खस्ता छिलका होता है उसमें से बाहर आ जाते हैं। बर्ड्स आर फेदरलेस एट बर्थ। फेदरलेस यानी कि बिना पंखों के। जो वो छोटे पक्षी होते हैं जन्म के समय पर उनके पंख नहीं होते। दे आर फेड बाय पेरेंट्स। और उन्हें जो खाना खिलाया जाता है उसमें भी उनके पेरेंट्स उनकी हेल्प करते हैं। Animals that reproduce by laying eggs are called oviparous animals. जो एनिमल्स अपने अंडे देकर रिप्रोडक्शन करते हैं, जो कि अपने बच्चे अंडे देकर पैदा करते हैं, उन एनिमल्स को ओविपेरस यानी कि अंडज बोलते हैं। Many animals give birth to their young ones themselves. Such animals are called viviparous animals and mammals. कुछ एनिमल्स अपने जैसे छोटे बच्चों को जन्म देते हैं, ऐसे एनिमल्स को विविपेरस यानी पिंडज बोलते हैं और मैमल्स यानी स्तनधारी जीव भी कहते हैं। Animals like cat, dog, cow, zebra, monkey, elephant give birth to their young ones. They carry their young ones inside the mother womb for some time. After some time, when the baby is fully developed, the baby is born. The young ones are fed by their mother. कुछ एनिमल्स जैसे कि कैट, काउ, डॉग एट्सेट्रा ये अपने जैसे यंग वंस यानी छोटे बच्चों को जन्म देते हैं। इनकी जो मदर हैं उनके वॉम यानी कि गर्भाशय में ये इनके बच्चे कुछ समय के लिए रहते हैं। कुछ समय बाद जब इनका बच्चा पूरी तरह से डेवलप यानी कि पूरी तरह से विकसित हो जाता है, उसके बाद उस बच्चे का जन्म है। इन यंग वंस को इनकी मदर, इनकी माता जो हैं वो खाना या इनका जो भी पोषण होता है वो इनकी मदर इन्हें देती हैं। ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो मैमल्स। ह्यूमन बींग्स यानी कि इंसान भी क्या हैं? मैमल्स हैं। दे गिव बर्थ टू बेबीज़ एंड मदर्स टेक केयर ऑफ देम। जो ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स को भी मैमल्स यानी कि स्तनधारी जीव कहा जाता है। और ह्यूमन बींग्स जो हैं ये भी अपने बेबीज़ को, अपने बच्चों को जन्म देते हैं और इनकी जो मदर हैं वो इनका ध्यान रखती हैं। सम एनिमल्स टेक केयर ऑफ देयर बेबीज़ फॉर अ लॉन्ग टाइम बट सम लीव देयर बेबीज़ to be free immediately after birth. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि अपने बेबीज़, अपने नवजात बच्चों का बहुत अच्छे से बहुत लंबे समय तक ध्यान रखते हैं। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को जन्म के तुरंत बाद ही फ्री कर देते हैं कि वो अपना जीवन खुद से जिएं। Now we know that all parents love their children and take care of them in different ways. अब हमें ये पता चला है कि जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी माता पिता हैं, वो अपने बच्चों का बहुत अच्छे से, बहुत अलग अलग तरीके से ध्यान रखते हैं। जैसे कि उन्हें खाना खिलाना, घुमाने ले जाना। आप हो, आपके पेरेंट्स भी आपकी कितनी बेसिक नीड्स जो हैं ध्यान रखते हैं। मम्मी पूछती हैं खाना खाया या नहीं, होमवर्क के लिए आपको पूछते हैं, आपकी हेल्प करते हैं। आपके फादर आपकी बहुत चीज़ों में हेल्प करते हैं। और आप, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हमारी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। दे गिव बर्थ टू द चिल्ड्रन एंड टेक केयर ऑफ़ देयर नीड्स। जितने भी माता पिता हैं वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, अलग अलग तरीक़ों से उनकी केयर, उनकी देखभाल करते हैं। अपने बच्चों को जन्म देने के बाद उनकी जो ज़रूरतें हैं उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं।
बेटा हमने इस चैप्टर में स्टडी किया कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो क्या क्या करते हैं। उनमें रेस्पिरेशन होता है श्वसन प्रक्रिया। उसके बाद जो वो खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट करते हैं, घूमते फिरते हैं, हमारी बॉडी में जो वेस्ट होता है उस वेस्ट को एक्सक्रीट करते हैं हम, और जो हमारे यंग वंस हैं उन्हें हम इस वर्ल्ड में लाते हैं। उस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं। जो एनिमल्स अंडे देते हैं उन एनिमल्स को ओविपेरस एनिमल्स कहा जाता है, और जो एनिमल्स अपने यंग वंस को, अपने छोटे बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें विविपेरस एनिमल्स या मैमल्स कहा जाता है। एनिमल्स अपने मदर वॉर्म में बेबी को कुछ टाइम तक रखते हैं। जब वो बेबी पूरे अच्छे से डेवलप हो जाता है, विकसित हो जाता है, उसके बाद उस बच्चे का जन्म होता है, और उस अपने यंग वंस का मदर बहुत ही अच्छे से ध्यान रखती हैं। ह्यूमन बीइंग्स में भी यही प्रोसेस होता है। वहाँ भी जब बच्चे को जन्म दिया जाता है उसके बाद मदर उसकी बहुत जो छोटी छोटी नीड्स होती हैं उनका ध्यान रखती हैं। कुछ एनिमल्स जो हैं वो जन्म के बाद अपने बच्चों को फ्री छोड़ देते हैं, और कुछ एनिमल्स बहुत लंबे समय तक अपने बच्चों को अपने पास रखते हैं, उनका ध्यान रखते हैं।